हेलो भाइयों, आज हमारे पास में वीवो कंपनी का फ़ोन आया है जो कि फ़ोल्डर के लिए है। फ़ोल्डर लगाते समय हमें किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए और फिटिंग भी प्रॉपर आए तो उसका एक वीडियो बनाया है मैंने। जैसे बॉर्डर को अपने क्लीन कर लिया है, जिस प्रकार की बॉर्डर होती है उसी प्रकार का हमें गम यूज़ करना है। जैसे कि बॉर्डर ब्लैक है तो ब्लैक ही गम यूज़ करना है, फोल्डर ब्लैक है तो ब्लैक ही यूज़ करना है। तो एक बार इसको गम लगा देते हैं और फोल्डर में क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताता हूँ। गम लगाने का तरीका, किसी भी कोने से शुरू हो जाइए और हाथ उठाना नहीं है और बस अब आपको कंटिन्यू इसकी जो बॉर्डर बनी है उस बॉर्डर में गम को डालते रहना है। जो भी हम गम लगाते हैं वो पैरेलल ही लगना चाहिए, बराबर ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो फोल्डर में चला जाएगा और कम होगा तो वो भी दिक्कत देता है। तो गम लगाते समय एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए। गम हमने लगा दिया है और परफेक्ट चारों ओर एक जैसा लगाया है। रिलीफ का गम मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको हाथों हाथ बंद करके रखना है, नहीं तो ये इसका जो होल है ये बंद हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं। अब भाई हमें फ़ोल्डर लगाते समय एक सावधानी बरतनी होती है। जैसे कि फ़ोल्डर हम लेके आ गए हैं, कंपनी जो होती है वो क्या करती है कि फ्रंट पे ही टेप लगाती है। जैसे कि यहाँ पे अपन ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे ही इन्होंने टेप लगा रखी है। जैसे एक आईसी है, कुछ कंपोनेंट है, यहाँ पे टेप लगा रखी है गोल्डन, और लाइट का जो पत्ता है इस पर गोल्डन टेप लगा रखी है। लेकिन जब अपन उसको यहाँ से ऊपर करते हैं तो जो आईसी के नीचे का जो भाग होता है, जो आईसी के नीचे की लेग होती है, ये लेग यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो ये यहाँ पे किसी भी प्रकार की टेप नहीं लगी हुई है और ये इस सीट पे जाके यहाँ पे टच होगी। और फोल्डर लगाने के बाद में ये टच होती है कुछ दिनों से या सडनली या बाद में, तो फिर यहाँ पे जो फोल्डर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, लाइनें आ जाएगी या फिर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ऑटो काम करेगा, तो वो इसके कारण से आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस पे टेप लगाना ज़रूरी है। तो और दूसरी बात, यदि ये देखते हैं फोल्डर, तो फोल्डर में काफ़ी सारे डॉट बने हुए हैं, जो काफ़ी सारे ये जो लाइनें दिख रही है आपको, बहुत सारी नसें दिख रही है, ये भी कभी अर्थिंग कर लेती है और इस प्लेट से कनेक्ट हो जाती है, तो ये फोल्डर को नुकसान करती है। तो इस सभी समस्या का एक ही समाधान है कि हमें इस पर एक टेप लगा देनी है। चाहे पत्ते पे लगाओ नहीं लगाओ, इस शीट पे टेप लगा दीजिए। ये गोल्डन टेप ली, रखा परफेक्ट और इसको चिपका दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ किसी भी प्रकार से अर्थिंग नहीं करेगी, ये परफेक्ट इसका वर्क हो गया है। तो जब भी हम कोई फोल्डर लगाते हैं तो उसका ये ध्यान देना है कि उसके बैक साइड में कोई
प्रिंट ओपन तो नहीं है, और यदि प्रिंट ओपन है तो उस पर टेप लगाना ज़रूरी है, और यदि टेप नहीं लगाई तो बाद में दिक्कत देगी, ये हमें ध्यान देना है। और एक हल्का सा टुकड़ा लेके इस पे लगा देते हैं, जो आईसी का इसने मुंह यहाँ पे क्लोज कर दिया है। यदि यहाँ पे नहीं लगाते तो ये बाद में दिक्कत देता और दुकानदार जस्ट हमें ही नुकसान होता, तो ये हमें सावधानी बरतनी है। तो जैसे कि टेप हमने इस पे गम हमने लगा ही दिया है, तो बस इसको रखना है परफेक्ट। और लगाते समय ये ध्यान देना भाइयों कि ये कैमरे के ऊपर जो रबड़ आता है और सेंसर के ऊपर जो रबड़ आता है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो वो सेंसर काम नहीं करेगा। और स्टिकर वगैरह जो भी आते हैं सब हटा दीजिए, ताकि परफेक्ट फिटिंग ये आएगी इससे। बस रखा, जस्ट नीचे की साइड जो होती है वो पहले रखनी होती है, और फिर ऊपर की साइड है वो बाद में रखनी है। तो इससे जो प्रॉपर फिटिंग आएगी। मान लीजिए आपने नीचे पहले नहीं रखा, ऊपर पहले रख दिया, नीचे बाद में रखेंगे तो ये यहाँ से फिटिंग नहीं आती। तो ये यहाँ से दबा दिया फिट, और यहाँ से एक्यूरेट, और इसको लिया, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लॉक लगा दिया, और इसको आगे करते हुए यहाँ पे साइड में प्रेस कर दिया, बैटरी लेके कनेक्ट कर दी। ये जो हिल रही है इसका भी इलाज करना चाहिए, क्योंकि हिल रही है तो कोई ना कोई चीज़ इसमें अड़ रही है। लिथियम की बैटरी आती है तो इसको अपन इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये परफेक्ट है, तो इस प्रकार इसको हम फिट करेंगे तो एक्यूरेट फिट होगा। और बस उसमें फोल्डर में जब भी हम लगाएं तो हमें वो ध्यान देना है कि जो बैक साइड में जो टेप आनी चाहिए वो नहीं है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उस पर टेप लगाई जाए। नहीं लगाएंगे तो वो कुछ समय बाद में दिक्कत दे सकती है, और कस्टमर फिर हमारे पास ही आएगा, तो वो हमें ध्यान देना है। तो बस ये सावधानी बरतते हुए अपना वर्क करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। धन्यवाद भाइयों।